अरे भाई ये क्या कर रहे हो, चाबी क्यों निकाली है? वाह, बड़ा अनजान बन रहा है। कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं, फोन ही नहीं उठाता। अब पकड़ा गया है ना। मगर भाईजान मेरी बात तो सुने, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन तक कहीं से आने हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक ही बार जाके दे आऊंगा। बस बहुत हो गई तेरी ये ड्रामेबाजी। 4 महीनों से तूने एक किस्त भी जमा नहीं करवाई। अब हम तेरा ये मोटरसाइकिल लेके ही जाएंगे। मगर भाईजान मेहरबानी करें, पीछे 4 किस्तें ही तो रहती हैं। बच्चे को स्कूल से देर हो रही है, मैं कुछ ही दिनों में दे दूंगा आपको। अख्तर भाई क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, खींचो इससे मोटरसाइकिल। उतर, हमने आगे जाके भी वसूलियां करनी है, इतना फजूल टाइम नहीं हमारे पास। चल उतर। तीन दिन का टाइम है तेरे पास, पैसे क्लियर कर और बाइक ले जाना, वरना तेरा मेरा हिसाब बराबर। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तू फिक्र ना कर मेरे बच्चे, घर चल, मैं छोड़ आता हूँ तुझे। क्या हुआ मेरे बच्चे, रो क्यों रहे हो और स्कूल क्यों नहीं गए? अम्मी 2 बंदे आए थे, अब्बू से बाइक खींच के ले गए। ये क्या कह रहे हो, कौन मोटरसाइकिल खींच के ले गया? जमीला फिक्र ना कर, कोई चोर लुटेरा नहीं खींच के ले गया, किस्तों वाले ले गए हैं, मैंने किस्तें नहीं भरी। तो वक्त पर भर देते ना, अब मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? हालात क्या तुमसे छुपे हुए हैं? जब पैसे नहीं है तो कहाँ से दो किस्तें? अब तू क्यों रोई जा रहा है? वो साइकिल खड़ा, छोड़ आता हूँ तुझे। अच्छा, अब साइकिल पे छोड़ के आओगे? वही साइकिल जिसपे अपने भाई को कॉलेज छोड़ने जाते थे, और आज तुम्हारा भाई तुम्हें पूछता भी नहीं है। जिस बात का पता ना हो तो वो मत किया कर। वो बहुत मसरूफ है अपनी जिंदगी में और खुश भी है, मेरे लिए यही काफी है। मैं कहती हूँ उस भाई से एक दफा 15-20 हजार मांग कर तो देखो, जिसकी पढ़ाई के लिए तुमने मेरे जेवर तक बेच दिए थे। बस बस चुप करो, कुछ अरसा पहले ही उसने नया घर बनाया है, नहीं होंगे उसके पास पैसे। जा रहा हूँ इसे मैं छोड़ने, चल यार। जाओ जाओ, मगर कभी भाई के पास ना जाना। जल्दी बैठ। छोटे आ भी जाए यार, पेपर को देर हो रही है, पता नहीं कितनी देर कर देता तू। भाई आप भी ना बहुत फिक्र करते हैं मेरी, अभी पूरे 30 मिनट पड़े हैं। फिक्र कैसे ना करूं, इतनी मुश्किल से तेरी फीस भरता हूँ। चल आ, जल्दी चलें, आजा। भाभी आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? मैं बड़ी परेशानी में तुम्हारे ही घर जा रही थी, हमारे हालात बहुत खराब हैं, और आज तो शोरूम वाले किस्तें ना भरने की वजह से मोटरसाइकिल भी ले गए हैं। अच्छा चले भाभी, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। वो तो ठीक है, पर मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी, अगर तुम हमें 20-25 हजार रुपए उधार दे देते। 20-25 हजार रुपए? आपको किसने कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं? जब मोटरसाइकिल लेने की औकात नहीं तो भाई के पास साइकिल खड़ा है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? उसी पर ही छोड़ने गए हैं तुम्हारे भतीजे को, जिस तरह तुम्हें छोड़ने और लेने जाते थे, याद तो होगा ना तुम्हें? हाजी साहब का सामान चला गया था? जी जी, अभी थोड़ी देर पहले रिक्शे पे लोड करवा के भेज दिया। चलो ठीक है। सलाम हो गया सिकंदर भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बड़े अरसे बाद आए। बस जी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। अभी मैं आपके पास मुलाजमत के लिए आया हूँ, अगर कोई मेहरबानी हो सके तो। मियाँ क्या बात कर रहे हो? नौकरी? मैं तो ये समझा था कि तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई की कोठी का पेंट यहीं से गया। बस जी, हालात तो उसके बदले हैं, हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। खैर छोड़ें, कोई छोटा मोटा काम हो मेरे लायक तो बताएं। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, एक कोठी में काम हो रहा है, मैं
तो मैं ठेकेदार के पास भेज देता हूँ। मेहरान, इनको ले जाओ यार। जी ठीक है, आ जाओ भाई। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया। हैरत की बात है, भाई इसका इतना अमीर है और ये इस हाल में है। अभी पिछले दिनों उसने कोठी बनाई है। बहरहाल इसके बारे में सोचता हूँ मैं कुछ। शहजाद देखो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा भी हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त भी हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। जी जी सिकंदर भाई बोले, ऐसी क्या बात है? शहजाद देखो, तुम्हारा इस तरह खुद गर्ज होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बचपन हमारे सामने गुजरा है। मैं समझा नहीं, आप साफ साफ बताएं, कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ तुम पे लगा दिया। आजकल वो बेचारा बुरे हालात में। कैसी बात कर रहे हैं? मगर भाई ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं बताया और ना मैंने कभी पूछा। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसका एहसास करो या उसको उसके हाथ में छोड़ दो। तो भाई के पास साइकिल खड़ा है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? उसी पर ही छोड़ने गए हैं तुम्हारे भतीजे को, जिस तरह तुम्हें छोड़ने और लेने जाते थे। याद तो होगा ना तुम्हें? इतनी मुश्किल से तेरी फीस भरता हूँ, चल आ जल्दी चलें, आजा। भाईजान एक बार मेरी नौकरी लगने दे, फिर आपको ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा भाई बड़ा अफसर बने। लेकिन भाई तो आपका होना और सारी मेहनत ही आपकी है। मैं कोई गैर हूँ जैसी तू बातें कर रहा है? तूने कोई रोटी पानी खाई है? चल आ चलें, आजा। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसका एहसास करो या उसको उसके हाथ में छोड़ो। भैया क्या हुआ है छोटे, रो क्यों रहा है? किसी ने तुझे कुछ कहा है? भाई मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी कदर नहीं की, मैं खुद गर्ज हो गया था। कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है? तूने भला ऐसी कौन सी गलती की है? सब कुछ होने के बावजूद मैंने आपको कभी मुड़कर नहीं पूछा, हालांकि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जो मेरा फर्ज बनता था वो मैंने किया। अगर तू कुछ नहीं कर सका तो मुझे इससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन भैया मैंने तो आपके साथ गलत किया, बस आप अभी के अभी ये काम छोड़े और मेरे साथ चले। छोटे तू भी ना, हमेशा तेरी जिद के सामने मेरी हार ही हुई है। चल अब रोना बंद कर, समझ मैंने आज से ही ये काम छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया भैया। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।